सरकार बनाने की कवायद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। टीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी मांग कर दी है। टीडीपी ने कहा है कि हमें स्पीकर का पद चाहिए और इसके अलावा अगर हम समर्थन भी देंगे तो बाहर से सरकार को समर्थन देंगे। टीडीपी ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है एनडीए कन्वेनर से नई सरकार को लेकर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीडीपी ने अपनी मांग रखी है और मांग में क्या कुछ उसकी ओर से रखा गया है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से जनता ने 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, बहुमत उसके पास नहीं है। वो लगातार दूसरी छोटे छोटे दलों से मिलकर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन वहीं पर टीडीपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके सहयोगी दलों में, उसने साफ कह दिया है कि हमें स्पीकर का पद चाहिए और हम सरकार का समर्थन बाहर से करेंगे। वहीं दूसरे सहयोगी जो नीतीश कुमार हैं, वो भी कई अहम पदों को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें रक्षा मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय चाहिए और वित्त मंत्री हमें चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो दोनों सहयोगी जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रही थी, कल जब एनडीए की बैठक हुई तो दोनों नेता उसमें पहुंचे थे और जब ये सिग्नेचर करने की बात आई तो दोनों नेताओं ने सिग्नेचर भी किया कि हम अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुनते हैं। लेकिन बैठक के बाद जब अपने अपने घर पहुंचे, एक बिहार और एक तमिलनाडु, तो वहां से एक बड़ी मांग कर दी गई है कि एक को तो स्पीकर का पद चाहिए और दूसरे कई अहम मंत्रालय मांग रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सहयोगी दलों की मांग को पूरा कर पाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं पर सहयोगी दलों ने उनको सीधे तौर पर आंख दिखानी शुरू कर दी है। उससे पहले जो सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई थी कि जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया था कि अग्निवीर जो योजना थी उस पर फिर से समीक्षा की जाए, और जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि यूसीसी लागू होकर रहेगा, उस पर भी जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है कि तमाम लोगों की राय ली जाए। बगैर राय लिए आप इस कानून को नहीं बना सकते हैं और यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता है। तो सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार बनने से पहले ही बड़ी दरार सामने आ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा था, उसकी एक डेट भी तय कर ली गई थी और मीडिया के जो चाटुकार पत्रकार हैं वो लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे और कई लोगों का रिकॉर्ड भी टूटेगा। लेकिन उससे पहले ही सहयोगी दलों ने बड़ी मांग कर दी है। अब सवाल यह है कि जो मांग की जा रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी? क्योंकि रक्षा मंत्रालय मांगा जा रहा है, गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह के भी छुट्टी हो सकती है। तो ये बड़े बड़े अहम मंत्रालय हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन अहम मंत्रालयों को देगी? तो लोग तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी बीजेपी नहीं दे सकती है, लेकिन सहयोगी दल कह रहे हैं अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारे पास दूसरा भी विकल्प है। हम इंडिया गठबंधन के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करके हम उनको अपना समर्थन देंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और 5 बजे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो क्या बड़ी खबर देश के सामने आएगी? और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगातार कह रहा है कि सरकार हम ही बनाएंगे, जब कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि हम अपने तमाम सहयोगी दल और जो भी हमारे साथ नहीं हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, देश के नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम मिलकर सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर आज मीडिया से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन कभी भी सरकार बना सकता है। उन्होंने कहा कि जब बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है तो नेता अपना फायदा चाहते हैं, जहां उनको फायदा नजर आएगा उसी तरफ वो जाएंगे और उनको अपना समर्थन दे देंगे। दो चीजें सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास पीएम पद देने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास यह ऑप्शन है, वो दूसरे सहयोगी दलों को पीएम पद दे सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी जब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाला होगा। क्या देश के लिए आज बड़ा दिन होगा? सुबह से ही कहा जा रहा था कि हर घंटे हर मिनट खबर बदलेगी, पल पल में क्या कुछ हो जाए वो नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से जेडीयू ने अपने तेवर दिखाए हैं, उन्होंने 2 बड़ी योजनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। अग्निवीर योजना जो लाई गई थी, युवा इस देश का नाराज था
और इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन योजनाओं को रद्द करेंगे। तो अब अग्निवीर पर जेडीयू ने अपना रुख साफ किया और कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए, उसके बाद ही अग्निवीर योजना लागू की जानी चाहिए। और दूसरी जो यूसीसी था, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी किसी भी सूरत में यह लागू होकर रहेगा, अब उस पर भी जेडीयू ने कहा है कि तमाम लोगों की राय ली जाए, उससे पहले यह लागू नहीं हो सकता है। वहीं पर जो दूसरा सहयोगी दल था टीडीपी, उसने कह दिया हम बाहर से समर्थन देंगे। आपने तस्वीर देखी होगी जब टीडीपी के प्रमुख यहां से एनडीए की गठबंधन की मीटिंग करके जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर स्टालिन से मुलाकात हुई थी। तभी से चर्चाएं की जाने लगी थी कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। तो अब ये बड़ी खबर है और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से ये घटना हो रही है, घटनाक्रम चल रहा है, एक बार इंडिया गठबंधन एक बार एनडीए गठबंधन, तो आपकी क्या राय है? आप किसको देखना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने या किसकी सरकार बने? तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिए।